Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's discuss mock test paper 2 for May 2025 एग्जाम. चलिए क्विकली अटैक करते हैं. तो लेट्स गो इन सीक्वेंस. मैथ्स, एलआर, स्टैट्स. ऑल्दो आपका एक्चुअल फाउंडेशन एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे वो पूरे रैंडम ऑर्डर में होंगे, ऐसे सेक्शन वाइज नहीं होंगे. ओके चलिए लेट्स क्रैक. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज to the number of girls in a school of 720 students is 3:5. If 18 new girls are admitted, find how many new boys may be admitted so that the ratio of boys to girls is 2:3. सबसे पहले देख आपको एक रेशो दिया और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जैसा इससे आपको नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स मिल जाएंगे. चलिए तो ये 3:5 बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशो है. तो बॉयज कितने हैं अपने स्कूल में? 3 अपॉन टोटल इंटू 720. तो 3 इंटू 720 डिवाइडेड बाई 8 कितना आया? 270. तो टोटल में से माइनस कर दूं इसको, तो गर्ल्स कितने भाई? 720 माइनस 270, 450 आ रहा है. अब क्वेश्चन ने क्या बोला? 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड, तो 450 प्लस 18 गर्ल्स का टोटल हो जाएगा. फाइंड हाउ मेनी बॉयज आर एडमिटेड सो दैट बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो 2:3 है. तो बॉयज कितने ऐड हो रहे हैं पता नहीं, उसको एक्स बोला, तो मैंने बोला 270 प्लस एक्स अपॉन 450 प्लस 18. बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो हो गया 2:3. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 270 इंटू 3 कितना? 810 प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x. 450 प्लस 18 468, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो हो गया 936. अब 3x कितना हुआ? 936 माइनस 810 मतलब 126. इसको डिवाइड करते 3 से, आंसर आया 42. ये 42 क्या है? नंबर ऑफ बॉयज जो अपन ने एडमिट किए थे भाई. तो ए ऑप्शन इजी. चल नेक्स्ट. इफ P is to Q is R is to S implies Q by P is S by R. दिख रहा है? इन्वर्ट हो गया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्टेंड. बहुत बढ़िया. A is to B दिया है आपको, इसका वैल्यू मांगा, जिसका वैल्यू मांगा वो भी रेशो है. चलिए जुगाड़ करेंगे. 5 इंटू 4, तो A के जगह 4, B के जगह 5 अपॉन 6 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5. 20 माइनस 15, 24 प्लस 15 तो कितना हुआ? 5/39. सॉर्टेड. सीधा ऑप्शन, कुछ काटा कुटी नहीं हो रही. नेक्स्ट. द वैल्यू ऑफ 243 रेज टू 1/5 एंड 128 रेज टू 1/7. अब इतना प्रैक्टिस अपना हुआ है कि 243 दिखता है, 3 की पावर है भाई, 3 की पावर 5 होता है 243. या तो आप कैलसी में करिएगा. और 128 2 का पावर 7 होता भाई, की पावर 1/7. ये कट, ये कट, क्या आया? 3 इंटू 2 विच इज 6. और एल्स यू कैन डू इन कैलसी. यहाँ ऐसा 3 इंटू 2 3 4 5 और फिर 2 इंटू 2 3 4 5 6 7. सॉर्टेड. नेक्स्ट. द वैल्यू ऑफ log of 0.4/01 to the base x is -5, then the value of x is. इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं. x ने धक्का मारा -5 सर पे, तो इधर से क्या आया? 0.12341 इज x की पावर -5. अब इसके बाद क्या किया जाए सर? सबसे बेस्ट रिवर्स ट्रिक कर लेते भाई. ए ऑप्शन डालते RHS में, ध्यान देना. 10 डालते x के जगह 10. चल 10 की पावर -5. कैन यू सॉल्व दिस सर? 1/10⁵ हो जाएगा. नेगेटिव पावर पॉजिटिव बनाने डिनोमिनेटर में गया. 10 इंटू 2 3 4 5 डिवाइड इक्वल टू किया मैंने. आई एम गेटिंग 0.1234. ये अबे मैच हो गया आंसर. इतना इजी था भाई. चलिए नेक्स्ट. इधर ये थोड़ा प्रिंटिंग गड़बड़ है. क्या बोल रहा है? log x इज इक्वल टू log 5 प्लस ये 2 इसके सर पे भेजू तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस ये हाफ इसके सर पे भेजू 25 का स्क्वायर रूट. आपको डिटेल में लिख दूं क्या? 3 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? log 5 प्लस log 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 प्लस log 5 माइनस log 5 कट, तो क्या बचा? log x is log 9. कंपेयरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स, x आ रहा 9. आंसर कड़क भाई. नेक्स्ट. इंडाइसेस का 4 क्यूब इज √2⁸, देन 2⁻n दिया है इक्वल टू, देन n इज सब 2 के बेस में लिख दे. 4 को क्या लिखा सर? 2 का स्क्वायर का क्यूब इंटू √2 को कैसे लिखा? 2 की पावर हाफ द होल ⁸ इज 2⁻n. ये कितना हुआ? 2�6 इंटू 2 1 = 2 4 =
when the base is same, power gets added, तो 2 की power 10 is 2 raised to n, so n is 10 आंसर। नेक्स्ट भाई चलते हैं आगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस लाई इन डैश क्वाड्रेंट। तो पहले इनका मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ये 2y है, इसको भी 2y बना दूं क्या? तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 2 से, चल तो ऊपर वाला इक्वेशन तो एज इट इज, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? 3 2 ज़ा 6x माइनस 2y 12 2 ज़ा 24, ऐड करें, ऑपोजिट साइन है, मर गया, तो 9x कितना आया बेटा? 30, तो x कितना आएगा? 30/9 मीन्स 10/3, 3 से कटा, यस यस यस। अब मैं डालता इसमें, तो 3 इंटू 10/3 माइनस वाई इज 12, ये और ये कट, 10 इधर 12 इधर आके सब्ट्रैक्ट, y उधर जाके प्लस हुआ, तो y आ गया -2। तो पॉइंट क्या बना? 10/3 कॉमा -2। ये कौन से क्वाड्रेंट में है भाई? x है अपना पॉजिटिव, y है अपना नेगेटिव, दिस विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए भाई क्लियर ना, x पॉजिटिव y नेगेटिव इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10, तो सम होना चाहिए 10। 18 सब्ट्रैक्ट किया तो द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल, अपने मॉडल का क्वेश्चन। चलिए एडिशन 10 है क्या? इधर लिख देता, सम होना चाहिए 10 और सब्ट्रैक्ट किया 18, तो डिजिट्स आने चाहिए इक्वल। चलिए 3 + 7 10 हो रहा, 37 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर क्या आ रहा? 37 - 18 19 आ रहा, 1 और 9 इक्वल डिजिट नहीं है भाई। आगे 73, 7 + 3 10, बहुत बढ़िया, 73 में से 18 गया, 55 आ रहा क्या? यस, आर द डिजिट्स इक्वल? ओ यस, तो बी इज द आंसर, बढ़िया। नेक्स्ट, सॉल्व फॉर एक्स। देखो एक तरीका इसमें आप है कि 2⁻x को a अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं, चुपचाप रिवर्स ट्रिक करे क्या? बोर्ड पे ध्यान देना, आई एम डूइंग रिवर्स ट्रिक। लेट्स चेक 1 ऑप्शन, पहले 4 डालते हैं x के जगह, LHS में 4 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 4 + 2 हो गया 6, प्लस 2 की पावर तो अपना 32 होता, दिस शुड कम आउट टू बी 0। लेट्स सॉल्व, 4 इंटू 2 3 4 m प्लस 2 इंटू 2 3 4 5 6 इंटू 3 m माइनस 32 m प्लस, मेमोरी रिकॉल किया, मेरे को आ रहा 96 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो नहीं चलेगा। इज दिस क्लियर? चले आगे, तो अभी आगे जाते ले। तो क्या हुआ भाई, ए ऑप्शन डाला मैंने, मैच नहीं करा, तो ए आंसर रॉन्ग है। बी चेक करते फटाफट, चल LHS में 4 की पावर -2 3 इंटू 2 की पावर -2 + 2 0 + 32, चलिए 1/4 की पावर 2 मीन 16 -3 + 32, देख के भी समझ में आ रहा है ये 0 नहीं आ रहा भाई, खत्म हो गया भाई, बी नहीं चलेगा। सी चेक करते फटाफट, LHS में 2 डालते, 4 की पावर 2 3 इंटू 2 की पावर 2 + 2 4 + 32 16, चल कैल्सी में डालू क्या इसको, 16m प्लस 2 इंटू 2 3 4 इंटू 3m माइनस 32m प्लस, मेमोरी रिकॉल भाई 0 आया, मैच हुआ, तो 2 तो पक्का है। चलिए भाई 6 चेक करना पड़ेगा, 4 की पावर 6 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 6 + 2 8 + 32, चल चेक कर, 4 इंटू 2 3 4 5 6 m प्लस 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 3 m माइनस प्लस 32, मेमोरी रिकॉल m प्लस करके भाई नॉट इक्वल टू 0, सी भी मैच नहीं, मतलब गारंटीड है, तो 2 और 3 होगा। आप 3 चेक कर लेना, करके दे दूँ 3 चेक करते हैं, 4 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5, लेट्स चेक, 4 इंटू 2 3 m प्लस 2 की पावर 5 तो 32 होता है, 32 इंटू 3 m माइनस, फिर से कर रहा है, 4 इंटू 2 3 m प्लस 32 इंटू 3 m माइनस 32 m प्लस, मेमोरी रिकॉल करेंगे, आंसर आएगा 0। पक्का क्लियर है क्या? आर यू गेटिंग द आंसर? चले आगे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टिल इंफिनिटी इज, एक सेकेंड रुकना, एक बार जस्ट फिर से क्रॉस चेक कर रहा था 32, तो ये वाला अपन सॉल्व कर रहे टिल इंफिनिटी, तो अपन ने एक ऐसा मॉड्यूल पे क्वेश्चन किया याद है, √2 + √2 + √2 इंफिनिटी जा रहा, इसका वैल्यू चाहिए, मैंने बोला तू पूरा x बन जा,
तो इधर से अपन क्या बोले, अबे तू भी तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो तू भी कौन है, x, तो इसको क्या बोला, रूट ऑफ 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। गेटिंग दिस राइट, क्या बोला, तू पूरा x है, पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा, उसमें से एक निकाल के ये बचा हुआ, दैट इज ऑल्सो टिल इन्फिनिटी, इट विल बी स्टिल x। बढ़िया, इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 2 प्लस एक्स इज एक्स स्क्वायर, सब लोग को वो साइड लेके जाते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज 0। इसको सॉल्व करते, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज 0, एक्स कॉमन, तो अपने दो फैक्टर्स क्या क्या आ गए, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज 0, इधर से वैल्यू आई x की 2 और इधर से वैल्यू आई x की -1। कौन सा ऑप्शन है भाई, चारों में देखेंगे तो 2 ही आंसर करेक्ट है। एक और चीज देखना, इधर रूट में जो भी चीजें हो रही है वो 2 प्लस होते जा रही है और रूट निकाल रहे, तो आंसर वुड बी पॉजिटिव ओनली, ये नहीं आ सकता इसका आंसर, सब ऐड हो रही है चीजें वैसा, तो कभी नेगेटिव नहीं होने वाला हो। द वैल्यूज ऑफ x फॉर द इक्वेशन, तो या तो आप रिवर्स ट्रिक कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, क्या ध्यान देना, सब लोग को इधर लेके आता, एक्स स्क्वायर 9x प्लस 4x 13x, 18 माइनस 6 12 इज 0। अबे कितना इजी है ये, 12 वन जा 12, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 12, 1 कॉमन ले लो, एक्स प्लस 12, तो दो चीज़ें क्या आ गई, एक्स प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1 इज 0, तो x आएगा -12, x आएगा -1, 12 एंड -1, -1 एंड 12, सॉर्टेड, बढ़िया। चल भाई आगे, a dealer has only 5760 to invest in fans and sewing machines. The cost per unit of fan and sewing machine is 360 and 240 respectively. This can be shown as, आपने क्या बोला भाई, फैन के लिए टोटल कितना खर्चा होएगा उसका 360x, स्विंग मशीन्स के लिए 250y, तो इतना टोटल खर्चा हुआ, एंड ही कैन स्पेंड मैक्सिमम 5760, तो ये होना चाहिए। अब अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, सबसे क्लोजेस्ट वाला ये है यार, आई नो आपको लगेगा सर नन ऑफ दिस होना चाहिए, बट अगर लेस देन इक्वल टू में इक्वल टू नहीं दिया है, वी कैन टिक बी आर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके चलिए, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years, भाई बहुत बढ़िया, इज 13.5, तो ये अपना डिफरेंस है फॉर 2 years। अपन ने क्या रट्टा मारा, सी आई माइनस एस आई इज पी आई स्क्वायर, द डिफरेंस इज 13.5, वी डोंट नो द प्रिंसिपल एंड दिस इज 6/100 का स्क्वायर। सबसे बेस्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इधर आके डिवाइड होएगा, तो 13.5 डिवाइड बाय 6%, डिवाइड बाय 6% कर दो भाई, 13.5 डिवाइड बाय 6%, डिवाइड बाय 6%, 3750 आंसर। नेक्स्ट, sequence of periodic payments or receipts regularly over a period of time is, series of periodic payments which happen over a period of time regularly is called as annuity. A machine for which the useful life is estimated to be 5 years, cost is 5000, rate of depreciation दिया है, scrap value मांगा, चल भाई क्या बोलेंगे, depreciated और scrap value is equal to cost of the machinery 1 minus I की power n, cost is 5000, 1 minus 10% means 0.1 की पावर 5, चल 0.9 इंटू 2 3 4 5 इंटू 5000 comes out to be 2952.45। अरे ए दिया है, एन दिया है, आर दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, देन द प्रिंसिपल इज ओके, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, दिस इज 1000, ध्यान से समझना। आई कितना हो जाएगा 6, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो डिवाइड बाई 200, 2 इंटू 100, 2 साल में कितने हाफ ईयर्स, 2 इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड 2 हुआ, तो 4 डालेंगे, ये पूरा सॉल्व करके 1000 से डिवाइड, 6 डिवाइड बाई 200 प्लस 1 इंटू 2 3 4 एम प्लस फिर 1000 डिवाइडेड बाई एम आर सी कम्स आउट टू बी 888.48। क्लियर। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 4 years इज 20,000। 4 साल बोला तो अपने पास देख रेट भी है, टाइम भी है और प्रिंसिपल भी है, चुपचाप दोनों निकाल लेते। पहले निकाला समझ कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे निकालेगा, 20,000 हाँ 20,000 इंटू 1 प्लस आई की पावर 4, ये आएगा अपन को ए, उसमें से 20,000 सब्ट्रैक्ट करेगा तो तेरे को मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेगा, प्रिंसिपल इंटू द ईयर्स इंटू द रेट। आप चाहिए तो इसको m प्लस कर दो, इसको m माइनस कर दो और MRC दबा देना, करे क्या, चल
5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 इंटू 20,000 एक्यूमुलेटेड वैल्यू आ गया, माइनस 20,000 किया, मेरे को आ रहा 4310.125, इसको बोला m प्लस. नाउ लेट्स डू दिस. 20,000 इंटू 4 इंटू 5%, दिस कम्स आउट टू बी 4,000. इसको बोला m माइनस MRC किया मैंने. I am getting 310.125. Oh yes, answer D. Next, the future value of annuity of 500 is made annually for 7 years at 14% compounded annually. तो future value मांगा, कुछ नहीं बोला, annuity regular ordinary जैसे भी बोलो. 500 upon 14% into 1 plus I की power 7 minus 1. Let's do 14 divided by 100 plus 1 into 2 3 4 5 6 7 minus 1 into 100 ने पलटी मारा into 500 divided by 14 comes out to be 5365.24. सब ऑप्शन सेम दिख रहे. 5365 yes, perfect. Next, effective rate of interest corresponding to a nominal rate of 3% payable half yearly. तो E क्या हुआ, 1 plus I की पावर 2, क्यों, एक साल में 2 हाफ ईयर, माइनस 1 जो आंसर आएगा इंटू 100. 3 डिवाइड बाई 200 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 100, 3.0225. नेक्स्ट, what will be the final value of investment for the principal value of 80,000 for 4 years at 10% per annum rate of interest. क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं भाई, सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है. लेट्स फर्स्ट अज्यूम सिंपल इंटरेस्ट. आंसर मैच नहीं किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट. फाइनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मतलब ए मांगा है, प्रिंसिपल आपको दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है. चलिए भाई लेट्स सॉल्व. तो ए क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आई टी. प्रिंसिपल इज 80,000, 1 प्लस आई इज 10% and the time is 4 years. Let's check. 40 divided by 100 plus 1 into 80,000 comes out to be rupees 1,12,000. भाई ऑप्शन में है तो अपना अजम्पशन करेक्ट निकला, नहीं तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट जाते. क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 500 ड्यू 10 years hence when interest of 10% is compounded half yearly. प्रेजेंट वैल्यू किसका निकालने बोला, 500 जो ड्यू है 10 साल के बाद. तो 10 साल के बाद आपको 500 ड्यू है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू एक सिंगल अमाउंट दिए. चलिए तो अपन ने यूज किया सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला. ए आपका 500 है, प्रेजेंट वैल्यू मांगा 1 प्लस आई कितना, 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 10 अपॉन 200 होगा और 20 पेमेंट्स हो जाएगा. n 10 इंटू 2 20. ये सॉल्व करके इधर डालो और 500 से डिवाइड करो. 10 डिवाइड बाई 200 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 m प्लस 500 डिवाइड बाई MRC 188.44 आ रहा है. नेक्स्ट, if the value of a car gets depreciated by 20% per year, estimated value at the end of 5 years is, so और प्रेजेंट वैल्यू दिया, प्रेजेंट वैल्यू मीन्स कॉस्ट ऑफ द कार दिया हुआ है, तो D इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द कार इंटू 1 माइनस 20% एंड ऑफ 5 years. ये 0.8 हुआ, 0.8 इंटू 2 3 4 5 इंटू 24,000 कम्स आउट टू बी 7864.32. 7864.32. चले आगे. चल आगे. Person opened a savings bank account 4 months ago which has now a balance of 21,315. If the bank pays 4.5% simple interest, how much money was deposited by him initially? तो सिंपल इंटरेस्ट बोला तो इनिशियली प्रिंसिपल मांगा, इतना पैसा अभी है तो ये ए है. 4 महीना बोला है तो टाइम कितना हुआ, 4/12 ईयर विच इज 1/3. Let's solve. So A is equal to P into 1 plus IT. The current money is 21315. Principal नहीं पता. 1 plus rate is 4.5% and time period 1/3. Let's solve. 4.5 divided by 300 plus 1. M plus कर दिया इस पूरे को, इस पूरे को. अब क्या बोला, 21315 divided by MRC मेरे को आ रहा 21,000. Sorted. Next.
फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, क्लियर बोला एन्युटी, ऑफ 1000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ऑर्डिनरी है, फॉर 10 years इफ द मनी इज वर्थ 5% इफेक्टिव, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। चलिए क्या बोला, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, द एन्युटी का अमाउंट इनटू द जीटी वाला फैक्टर विच इज प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, एन 10 years एनुअली, तो एन 10 हुआ और रेट 5/100। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, 5/100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितने बार, 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जी टी इंटू 1000 comes out to be 7721 something something. So the closest answer is 24. Next, if 6 times the number of permutations of n things taken 3 at a time is equal to 7 times the number of permutations of n minus 1 things taken 3 at a time, find n। ध्यान से, if 6 times, तो 6 times किसका, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम मींस np3 इज इक्वल टू, ओके, 7 टाइम्स, तो 7 इंटू आगे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, n माइनस 1 p3, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। चुपचाप रिवर्स टिक करने का, ए ऑप्शन डाल के देखते हैं LHS RHS में, 6 इंटू 21 p3 और RHS में 7 इंटू 21 माइनस 1 इज 20 p3, दोनों कैलसी में कर रहा मैं, 6 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 कम्स आउट टू बी 47880, 7 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18, ये आ रहा सेम, मैच आंसर, इजी। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 पर्सन स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ फोटोग्राफ, 5 लोग हैं, 5 people कैन बी अरेंज्ड इन 5 places in 5p5 और 5 factorial ways, क्लियर, 5 factorial रटा अपन ने 120 भाई। There are 5 speakers A, B, C, D, E. The number of ways in which A will speak always before B. अरे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, A will speak always before B, always together. A और B की एक गार्ड बांधी, तुम हो गए 1, C, D, E तुम हो गए 3, टोटल हुए 4, 4 units can be arranged in 4 places in 4 factorial ways। अब आपने गार्ड खोली, अनटाइड द नॉट, A और B आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं सर, दे कैन नॉट shuffle among each other because A will always speak before B। गार्ड खोला, कुछ नहीं करने का, वैसे ही रखने का, तो 4 factorial कितना, 24, started। next, in dash ways can 4 Americans and 4 English men be seated at a round table so that no 2 Americans may be together। राउंड टेबल में बिठाना है, क्वेश्चन ने बोला अमेरिकन साथ में नहीं चाहिए, तो नेवर टुगेदर का क्वेश्चन है, अपन पहले उसको अरेंज करेंगे जिस पे कंडीशन नहीं है, तो मैंने बोला पहले 4 इंग्लिशमैन को अरेंज करते, ओके 4 इंग्लिशमैन को अरेंज किया सर्कल में, 1 2 3 4, सो इंग्लिशमैन कैन बी अरेंज्ड इन 4 places in a round table in 4 minus 1 factorial ways, that is 3 factorial, and अब उनके आजू बाजू 4 जगह बची है, so now सर्कल का कोई लोड नहीं, because now there is specific start and end, you can say 4 Americans can be arranged in 4 places in 4 factorial ways, so आंसर क्या है, 3 factorial into 4 factorial, आंसर ए, क्लियर है। चले आगे, चल भाई, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर ए आया अपना, चल रहा है बढ़िया रिकॉर्डिंग। हाँ नेक्स्ट, द वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 letters फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन, भाई मॉड्यूल में किया हुआ है अपन ने, एग्जामिनेशन ये वर्ड में से 4 लेटर्स सिलेक्ट करना है, तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट आप ऐसा कितने लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते अगर 11C4 ऐसा करके, बिकॉज कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है, तो जो पेयर रिपीट हो रहा है वो कौन कौन है देखते हैं, ई अकेला है, एक्स अकेला है, ए रिपीट हुआ एग्जामिनेशन में, और कौन रिपीट हुआ, एम अकेला है, आई रिपीट हुआ, एन रिपीट हुआ, ई एक्स ए एम आई एन ए टी अकेला है, आई ओ अकेला है, एन, सो 1 2 3 4 5 6, अबे एन रिपीट हुआ है अभी, और 1 2 3 4 5, इसमें से बोला 4 लोग सिलेक्ट कर। अब ये जो 4 लेटर्स आप सिलेक्ट करेंगे वो क्या वैरायटी के हो सकते हैं बेटा, एक केस हो सकता है 2 अलाइक पेयर्स, आपने 2 अलाइक पेयर सिलेक्ट किए, समझिए 2, तो 4 लोग आ गए, या तो आपने क्या करा, एक अलाइक पेयर लिया एंड 2 डिफरेंट लोग लिए, या तो आपने क्या किया, चारों भी डिफरेंट लिए। चलिए डेमो देखते हैं, 2 अलाइक पेयर, टोटल 3 अलाइक पेयर है, 3 में से 2 अलाइक पेयर आप कैसे लेंगे, 3C2 वेज में, या तो फिर व्हाट यू कैन डू, एक अलाइक पेयर लिया, 3 में से एक अलाइक पेयर कैन बी सिलेक्टेड इन 3C1 वेज। अब
समझो, लेट्स अज्यूम आपने ना ये ले लिया, 3 में से 2, एक अलाइक पेयर चाहिए था, तो ए लिया, मतलब 2 लोग आ गए आपके पास, और कितने लोग चाहिए? 2 डिफरेंट। अब ये 2 डिफरेंट कौन हो सकता है? 1 2 3 4 5, या तो एक एन या तो एक आई, सो देयर आर 7 डिफरेंट लेटर्स रिमेनिंग, तो 7 में से 2 चाहिए। अब बोला चारों भी डिफरेंट, तो चारों भी डिफरेंट कैसे कर सकते हैं आप? ये 5, एक 6, एक 7 और एक 8, एक 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 जोड़ी वाला ले लो, तो 8C4 हुआ। यू जस्ट हैव टू ऐड देम। 3C2 इज 3C1 विच इज 3, 3 इंटू 7C2 क्या होता? 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 21 होता। 8C4 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 24, 70 होता। चल ऐड कर इनको, 3 इंटू 21 प्लस 3 प्लस 73 कम्स आउट टू बी 1, कुछ मिस किया मैंने, 3 इंटू 21 प्लस 3 प्लस 70, 136, मैंने 73 ऐड किया था शायद। नेक्स्ट, द 10th टर्म ऑफ द सीरीज टिल nth टर्म इज, ओके, क्या ये एपी है? 12 में से 6 गया, नहीं भाई ये जीपी है। इसका फर्स्ट टर्म है 6, कॉमन रेशो है 2, उसने मांगा T7, कैल्सी में कैसे करेंगे? R इंटू ए इक्वल टू दबाने का टिल यू सी 8, क्योंकि nth लाइक T7 मांगा, सो कैल्सी विल बी 1 काउंटर अहेड, ओके। 2 इंटू 6, एक ऊपर दिख रहा 8, आई एम सीइंग हियर 384, माय आंसर। The last term of the series x square x 1 2 31 terms is again from our module, ये कैल्सी में नहीं कर सकते ऑब्वियसली। फर्स्ट टर्म है तेरा x स्क्वायर, कॉमन रेशो दिख रहा क्या? x अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1 बाय एक्स, ये भी 1 अपॉन एक्स इज 1 बाय एक्स, तो ये जीपी ऑब्वियसली। T31 मांगा, ए आर की पावर 30, ए अपना एक्स स्क्वायर, आर अपना 1 बाय एक्स की पावर 30, तो ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 30, 2 कट पावर में से, तो एक्स की पावर 28, आंसर सी। बहुत बढ़िया, ये बहुत बार आ रहा है यार क्वेश्चन ये आजकल। ए एम जी एम फॉर 2 नंबर्स आर गिवन देन द 2 नंबर्स आर, चल भाई सीधा रिवर्स टिक कर। 6 प्लस ये 6.5 आना चाहिए ए एम, और ये 6 प्लस 7 13/2, यस 6 7 जा 42 का अंडर रूट 6 नहीं होता, समझे ना? रूट ऑफ 6 इंटू 7 इज नॉट इक्वल टू 6, इधर मैंने किया 6 प्लस 7 अपॉन 2। चल 9 प्लस 4 13/2, यस 13/2 इज 6.5, 9 4 जा 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, यस मैच आंसर। ये समझा राइट अपन को? डायरेक्ट रिवर्स ट्रिक, मैंने एक वो फॉर्मूला भी दिया आपको, याद है? ए एम प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए एम का स्क्वायर माइनस जी एम का स्क्वायर, ये करने से आपको 2 नंबर्स मिल जाते। चलिए, let f of x equal to x square minus 6x plus 9 upon x minus 3, obviously x cannot be equal to 0, f of 3 is 0, then f of x is, अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है मेरे को, लेफ्ट राइट लिमिट तो निकालने की जरूरत नहीं, सीधी एक लिमिट निकालेंगे, यू नो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो मैं इसकी लिमिट निकालूंगा। मैंने बोला लिमिट एज x टेंड्स टू 3 f of x x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3, ये सॉल्व कर दे क्या? दिख रहा है क्या डायरेक्ट? दैट इज x माइनस 3 का स्क्वायर। जम रहा है क्या सबको? या आप क्वाड्रेटिक लेके करना, ये और ये कट, तो आंसर क्या आ रहा है? लिमिट एज x टेंड्स टू 3 ऑफ x माइनस 3। अब लिमिट पुट कर दे, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो लोड ही नहीं है, 3 माइनस 3 आया 0, सो लिमिट की वैल्यू आई 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी दिया है 0, तो आपने क्या बोला? लिमिट एज x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। क्लियर? इजी राइट? कंटिन्यूअस। फाइंड f ऑफ g, ओके, f ऑफ g ऑफ x चाहिए। f वाले फंक्शन में g ऑफ x कौन है? 2x स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बोलेगा सर? ये x के जगह आप ये पुट करिए, ये पूरा, तो इस पूरे की पावर 8 हो जाएगा, आंसर खत्म, इतना चिंदी। 2x स्क्वायर प्लस 1 द होल की पावर 8, आंसर। बढ़िया, चल भाई आगे। अबे ये भी अपने मॉडल जैसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। f ऑफ x दिया, f ऑफ हाफ मांगा, ओके, f ऑफ हाफ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन हाफ माइनस हाफ, पलटी मारा 2, 2 माइनस हाफ, 2 2 जा 4 माइनस 1, 3/2 हिंदी। If f of x is x square plus 2, then the given function is odd, even, neither even odd, none of this. To check even odd, we substitute x के जगह माइनस x, तो अपन ने क्या चेक करा? f ऑफ माइनस x चेक करा, x के जगह डाल माइनस x डाला, माइनस x का स्क्वायर प्लस 2, आंसर कितना आया?
एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इधर से क्या कंक्लूजन निकाला सर, एफ ऑफ माइनस एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू द ओरिजिनल सेम फंक्शन। इससे अपन को क्या मालूम पड़ता है, द फंक्शन इज इवन फंक्शन। यार क्लियर। चल भाई कैलकुलस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना है डेफिनेट वाला, इंटीग्रेशन बांट दे 2। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब का एक्स रेज टू 4 अपॉन 4, इस पूरे का लिमिट 0 से लेके 1। चल पहले 1 डालते, 2, 1 का क्यूब तो 1 है तो 2/3, एक्स के पावर 4 है, 1 का पावर 4 इज 1, 1/4 माइनस 0 डाला तो 0 0 ही होने वाला है, तो ये तो खत्म हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 अपॉन 12 इज 5/12। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके भाई थोड़ा फास्ट, फटाफट उड़ा देते है ना। ई दिया है, सॉरी वाई दिया है आपको, ई की पावर रूट ऑफ 2x, यू ऑन डी वाई बाई डी एक्स। क्या बोले आप सर, चेन रूल करते, इसको यू अज्यूम करेंगे। ई रेस टू यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस टू यू इनटू जिसको यू अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन। इतना क्लियर है सर। रूट 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए उसको, ध्यान देना भाई, रूट 2 बाहर निकाला तो डिफरेंशिएशन किसका करेगा अभी, रूट एक्स का। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रटा हुआ है स्टैंडर्ड रिजल्ट में, 1/2 रूट एक्स। तो ई रेस टू रूट 2x इंटू रूट 2 इंटू 1/2 रूट एक्स। सिंप्लीफाई करते देख, ये रूट 2 इधर से कटेगा, रूट 2 बचेगा, जमता ना भाई। ई रेस टू रूट ऑफ 2x अपॉन रूट ऑफ 2 एंड रूट ऑफ x इज रूट ऑफ 2x। ये दिख रहा है ये वाला, रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ x इज रूट ऑफ 2x, विच इज आवर ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड dy बाई डी एक्स वेन y इज इक्वल टू ये, तो dy बाई डी एक्स निकाल दे क्या, 4, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स रेस टू 7 का 7x रेस टू 6, तो कितना आ रहा 12x स्क्वायर प्लस 56x रेस टू 6। उसने x स्क्वायर 2 दिया है भाई ध्यान से, तो x स्क्वायर के जगह 2 डाल दिया। इस x रेस टू 6 का कैसे करेगा, x रेस टू 6 क्या होता है, x स्क्वायर का क्यूब, तो वही कर दे, x स्क्वायर 2 है उसका क्यूब। चल सॉल्व कर भाई, 2 इंटू 2 3 इंटू 56 m प्लस 12 इंटू 2 m प्लस मेमोरी रिकॉल 472। क्लियर है क्या, पक्का। चले आगे, ध्यान देना प्लीज। चले आगे, आगे चलते हैं भाई। क्या बोला, पेंट इज कोडेड एज दिस, SEECEL इज कोडेड एज लाइक दिस, एक्सेप्ट इज कोडेड एज, तो सब लोग इधर से उठाए क्या, ए कौन है, सेकंड वाला है 4, सी इधर थर्ड है अपना 5, 4 5 5, ई कौन है, ये ना एक्सेल होना चाहिए था जहां तक मेरे को लगता है, फर्स्ट और सेकंड लास्ट देख, फर्स्ट और सेकंड लास्ट 9 है। पी और टी देख लेते, पी अपना 7 है, टी अपना कौन है लास्ट वाला मतलब 8 है, 455 978, 455 978। एक्चुअली तो आप ये 3 निकाल के ही गेम ओवर कर सकते थे, ये 3 निकाला मैच हुआ, आगे चेक भी नहीं करो बट ठीक है। इफ ईच ऑफ द लेटर्स असाइंड एन इवन न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब ए को दिया 2, बी को दिया 4, सो ऑन, व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया। ओके, तो इंडिया की बात किया जाए, इंडिया में आई कौन है 9, तो 9 2 जा कितना हो गया 18, एन कितना है अपना 14, 14 2 जा 28, डी अपना 4 रहता वो हो गया 8, आई 18, ए अपना 2 है। लेट्स ऐड देम अप, 18 प्लस 28 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 2 कम्स आउट टू बी 74। क्लियर, बढ़िया। फाइंड द नेक्स्ट लेटर सीरीज BMO EOQ HQS। पहले वालों का कनेक्शन ढूंढे क्या, BEH का, BEH 3 का जंप हो रहा है, दिख रहा है क्या, +3 का जंप हो रहा है, तो अपन ने बोला H के बाद में 3 लोग का जंप करते, 1 2 3 दिख रहा, 1 2 3, तो K आएगा स्टार्टिंग, ऑप्शन में स्टार्टिंग से कोई K है क्या भाई, यही है, टिक कर दूं क्या, एक बार जस्ट बाकी देख लेते फॉर योर रेफरेंस। MOQ 2 का जंप है, तो Q के बाद में 2 का जंप लगा भाई, S आएगा, A के बाद में S आएगा। एक लास्ट देख ले अब, OQS 2 का जंप पे U आएगा, तो KSU आ रहा, सिंपल। नेक्स्ट,
फाइंड द नेक्स्ट सीरीज। ओके 8 13 18 23 छोटा छोटा नंबर हो रहा है, डिफरेंस देखिए क्या 5 5। अरे क्या बेबी क्वेश्चन है यार। 28 में 5 5 ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मजा आए भाई। फाइंड मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज। ओके अगेन छोटे छोटे बढ़ रहे, कितने से बढ़ा 5 10 15, ऑब्वियसली 20 होगा। तो 37 + 20 57। लेट्स चेक 57 में 25 ऐड कर दो 82। क्लियर, चले आगे नेक्स्ट। शोभा इज नीस ऑफ आशीष, तो बना है क्या? ओके एक बार पढ़ लेते। आशीष मदर इज प्रिया, कमला इज प्रियाज मदर, कमलाज हस्बैंड इज हरी, कृष्णा इज मदर इन लॉ ऑफ हरी, हाउ इज शोभा रिलेटेड टू हरी। चल भाई बहुत सारा खेल है, ध्यान से समझना। शोभा इज नीस ऑफ आशीष, बहुत सारे ऊपर ऊपर जा रहे हैं, मैं इधर बनाऊं क्या? शोभा इज नीस ऑफ आशीष, तो शोभा जो है वो आशीष की नीस है, तो कोई तो भाई या बहन कोई तो होगा, वी डोंट नो द जेंडर, उनका बच्चा शोभा है, तो शोभा नीस हुई आशीष की। ओके आशीष मदर इज प्रिया, तो आशीष की मम्मी है प्रिया। कमला इज प्रियाज मदर, कमला जो है प्रिया की मम्मी है। कमलाज हस्बैंड इज हैरी, हरी हरी सॉरी, कमलाज मदर इज हरी। कृष्णा इज मदर इन लॉ ऑफ हरी, हरी की मदर इन लॉ मीन्स हरी की वाइफ की मम्मी, तो कमला की मम्मी है कृष्णा। आगे हाउ इज शोभा रिलेटेड टू हरी, शोभा कौन है हरी की, ये ऐसा बोल सकते हैं। शोभा कौन है हरी की, शोभा इज डैश ऑफ हरी। चल भाई जनरेशन का देख, 1 2 या देख ऐसा, ये भी इनका बच्चा ही हुआ ना, प्रिया के 2 बच्चे हुए ना, ऐसा एक्स भी और आशीष भी। हरी के बेटी के बेटे की बेटी, ये बेटा ले ले बेटी ले ले क्या फर्क पड़ता है। डॉटर्स डॉटर्स डॉटर, थर्ड जनरेशन है, डॉटर्स डॉटर, ग्रैंड डॉटर की डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। बढ़िया। आप बोले इसको सन ले ले, तो हरी का डॉटर का सन, ग्रैंड सन की डॉटर इज ग्रेट ग्रैंड डॉटर, तो आंसर तो वही आ रहा है यार, इसका जेंडर डजंट मैटर आई गेस। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ नीना सेड, तो नीना ने एक बॉय को देख के बोला, बॉय और नीना बनाया अपन ने। ही इज द सन ऑफ, तो बॉय जो है वो सन है किसका, माई ग्रैंड मदर्स ओनली डॉटर, मेरी ग्रैंड मदर का ओनली डॉटर। अब वो डॉटर ओनली डॉटर की बात की है, तो मैं ये इधर एक अजम्पशन ये कर सकता स्ट्रेट अवे, और रिलेशन क्यों बना है, तो ध्यान से समझना। नीना की मम्मी लिया मैंने, ध्यान से समझना, फिर नीनाज ग्रैंड मदर लिया मैंने। ऐसा क्यों लिया इसको मम्मी, अपन पापा लेके भी चेक कर लेंगे, बट क्वेश्चन ने डॉटर बोला है सिर्फ, कोई और मेल जेंडर नहीं बताया, तो मैंने मम्मी लिया, अभी के लिए चेक करते। नीनाज ग्रैंड मदर है ना, क्या बोला उसने, ये जो लड़का है ये कौन है, सन ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली डॉटर, तो मेरी ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर मीन्स नीना की मम्मी, उनका बच्चा ये लड़का है, तो ऐसा बोल दो ये उनका बच्चा है। अरे क्लियर है या नहीं। तो क्वेश्चन ने मांगा हाउ इज नीना रिलेटेड टू द बॉय, तो नीना कौन है बॉय का, भाई सिस्टर है ना, मम्मी दोनों की सेम है, तो आंसर है। आप बोले ऐसा नहीं करना है, तो ध्यान दे, आपने बोला नीना के पप्पा की मम्मी भी तो हो सकती है, तो मैंने बोला नीनाज फादर मदर, मतलब नीनाज ग्रैंड मदर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसने क्या बोला, वो बॉय कौन है, वो बॉय कौन है, नीना की ग्रैंड मदर्स ओनली डॉटर, तो ओके इधर एक फादर है तो इनकी एक डॉटर हो सकती है, तो ये उनकी डॉटर हुई, उनका बच्चा ये बॉय है। अगर वो केस हुआ तो नीना के पापा और ये भाई बहन हुए, इन दैट केस बॉय और नीना कैसे रिलेटेड होंगे, दे विल बी कजिन्स राइट, नीना के पैटर्नल एंट का बेटा, तो ये दोनों कजिन्स हुए, कजिन्स ऑप्शन में नहीं है इसके लिए ये नहीं कर रहे अपन। और मेरा ये यूजुअली अप्रोच होता है कि अगर क्वेश्चन में और कुछ बोला नहीं है तो मैंने उसके मम्मी को ही अज्यूम करके किया, बाकी आप ऐसा भी करो कोई प्रेशर नहीं है, यू विल गेट की ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट, रामपाल टोल्ड अर्जुन येस्टरडे, इसको निकालो क्या, मेरे को जगह चाहिए। रामपाल टोल्ड अर्जुन, तो रामपाल ने अर्जुन को बोला येस्टरडे आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। ओके तो रामपाल ने क्या बोला, मैंने किसको डिफीट किया, ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, तो रामपाल्स मदर है या तो रामपाल्स फादर हो सकता है यार, तो दोनों केस चेक कर लेते हैं अपन।
अपन को पता नहीं है, इधर कुछ हिंट नहीं बोला क्योंकि ब्रदर डॉटर दोनों बात किया। दोनों देखते हैं ना, एक केस लेते पहले ये वाला, क्या आई डिफीटेड ओनली ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, तो रामपाल की ग्रैंड मदर ली मैंने, मतलब रामपाल्स मदर्स मदर। ओके, उन्होंने बोला जो ग्रैंड मदर है ना उनके डॉटर का ओनली ब्रदर, तो ग्रैंड मदर की डॉटर ये हुई, इनका ओनली ब्रदर मतलब रामपाल्स अंकल हो गए। तो अब क्वेश्चन ने क्या बोला, रामपाल ने किसको डिफीट किया, ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माय ग्रैंड मदर, तो मेरी ग्रैंड मदर के डॉटर का बेटा, तो रामपाल का अंकल हुआ। हु डिड रामपाल डिफीट, अंकल ऑप्शन में नहीं है भाई, तो ये केस हो गया अपना गलत। इसका मतलब जो इधर ये है वो रामपाल के पापा है, रामपाल के पापा के मम्मी इज रामपाल्स ग्रैंड मदर। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, रामपाल ने किसको डिफीट किया, ओनली ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माय ग्रैंड मदर, तो मेरी ग्रैंड मदर की डॉटर मतलब मेरी आंट हुई, मतलब रामपाल्स आंट, उनके ओनली ब्रदर मीन्स ये, और ये रामपाल के पापा हुए। अरे जम रहा क्या, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता, डोंट वरी। रामपाल्स ग्रैंड मदर्स डॉटर्स ओनली सन इज रामपाल्स फादर, बढ़िया भाई। तो आपको ये समझे ये रॉन्ग क्यों आया, अंकल ऑप्शन में नहीं था यार, तो ऐसे चेक कर लेना यार कभी कभी, कोई टेंशन नहीं। चलिए भाई, परसेंट डिवाइड वाला सम आ गया, क्या बोला, जी परसेंट एम, तो जी इज द वाइफ ऑफ एम, किधर बनाओ, इधर बनाओ, जी इज द वाइफ ऑफ एम, क्लियर। आगे एम हैश एल, एम इज द ब्रदर ऑफ एल, एम इज द ब्रदर ऑफ एल। आगे एल एट द रेट पी, सो एल इज द डॉटर ऑफ पी, एल इज द डॉटर ऑफ पी। ओके, पी एंड सी, पी एंड सी किधर भाई, दिख क्यों नहीं रहा, P is the husband of C, P is the husband of C, तो ये कपल हुआ। C at the rate B, so C is the daughter of B, C is the daughter of B, रिलेशन समझे क्या, पक्का। ये भी इनके P के दो बच्चे हुए, एक M और एक L, क्योंकि ये दोनों सिबलिंग्स हैं। चल बढ़िया, क्या बोला क्वेश्चन ने, हाउ इज L रिलेटेड टू B, L कौन है B के लिए, डॉटर्स डॉटर, एल इज डॉटर्स डॉटर ना, तो एल कौन हुई बी के लिए, ग्रैंड डॉटर, क्लियर, समझे सब लोग। एल कौन है, बी की डॉटर तो ग्रैंड डॉटर। ए इज द सन ऑफ सी, ए इज सन ऑफ सी, वाइल सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, तो सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। जेड इज द मदर ऑफ क्यू, अरे इनके ऊपर जेड इज मदर ऑफ क्यू, तो इन दोनों की मम्मी जेड हुई। P इज सन ऑफ Z, तो इनका एक बच्चा है P, तो ये सब सिबलिंग्स हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, Q इज ग्रैंड फादर ऑफ ए, हट बे। P इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, P मैटरनल अंकल है मम्मी के भाई, ओ यस क्लियर। अब वी आर डन विथ 50 क्वेश्चंस यार, आई होप यू आर गोइंग गुड। ओके चलिए, कैलाश फेसेस नॉर्थ, ओके वो नॉर्थ फेस कर रहा है, टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 मीटर्स, तो इधर से वो राइट गया 25 मीटर्स, ओके नॉर्थ फेस कर रहा था, राइट गया 25 मीटर्स। ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर्स, अगर ईस्ट जा रहा है लेफ्ट जाएगा मतलब ऊपर की साइड जाएगा, ही वॉक्स लेफ्ट 30 मीटर्स। नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर्स टू द राइट, इधर से राइट गया भाई, इधर 25 मीटर। ही देन टर्न्स टू हिज राइट अगेन एंड वॉक्स 55 मीटर्स, इधर से राइट मतलब नीचे की ओर 30 और लगभग 25 और ये 55 हुआ, इतना क्लियर। ओके, ही देन टर्न्स टू हिज राइट अगेन एंड वॉक 55 मीटर्स, फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 40 मीटर्स, साउथ से राइट मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, मतलब इधर ऐसा होगा, टुवर्ड्स वेस्ट बोल सकता हूं मैं इन शॉर्ट। 40 मीटर्स, ये टोटल 50 है ना, तो 40 कम आएगा थोड़ा, ये 40 मीटर्स क्लियर, साउथ जाके राइट मतलब टुवर्ड्स वेस्ट, ये 25 मीटर्स। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो जाओ और फाइनली देखो वो किधर है, वो ये वाले डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है भाई, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट, आशा मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो 75 मीटर्स गई नॉर्थ, देन शी टर्न टू द लेफ्ट वॉकिंग 25 मीटर्स, नॉर्थ से लेफ्ट मतलब टुवर्ड्स वेस्ट, देन अगेन लेफ्ट एंड वॉक 80 मीटर्स, लेफ्ट मतलब टुवर्ड्स साउथ।
फाइनली शी टर्न टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। तो अब वो जा रही थी ये डायरेक्शन में, राइट मतलब इधर की ओर, और 45 डिग्रीज गई, मतलब वो ये डायरेक्शन में गई आगे। इन विच डायरेक्शन वॉज शी फाइनली मूविंग? ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। क्लियर है क्या? जम रहा है क्या? पक्का? लेट्स गो अहेड। माया स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट टी, ऊपर जगह है, यस, वॉक स्ट्रेट टू यू विच इज 4 फीट अवे। कौन से डायरेक्शन में बोला नहीं है। शी टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री, वॉक्स, पूरा एक बार मैं रफली पढ़ रहा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर? तो क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं यार, कोई किधर, ये स्टार्टिंग वाला किधर भी जा सकता है यार। चल मैं ऊपर साइड ले लेता। माया स्टार्ट्स फ्रॉम टी, वॉक स्ट्रेट टू यू, तो टी से स्टार्ट किया, स्ट्रेट गई यू, जो कितना फीट अवे है? 4 फीट अवे, विच इज 4 फीट अवे। शी टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री, लेफ्ट एट 90 डिग्री मतलब नॉर्मल लेफ्ट, और डब्ल्यू पे गई जो 4 फीट अवे। टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड गोज 3 फीट टू पी, 90 डिग्री राइट, 3 फीट गई, पी मिला। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1 फीट टू क्यू, इधर से राइट गई 1 फीट पे, क्यू मिला। टर्न्स लेफ्ट, ओके, और जगह लगेगा मेरे को, इधर बनो। क्यू से लेफ्ट मतलब ईस्ट जा रही थी ना, लेफ्ट मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर गई, कितना? टर्न्स लेफ्ट एंड गोज टू वी विच इज 1 फीट अवे, ओके ये भी 1 फीट अवे, इधर आया वी। एंड वंस अगेन टर्न्स राइट एंड गोज टू आर 3 फीट अवे, अब इधर से राइट गई 3 फीट अवे और आया आर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर? टी और आर के बीच का डिस्टेंस मांगा है। चल ये तो 4 हुआ, ये दिख रहा है 1 और 3 4, ये दिख रहा है ये वाला 1 और 3 4, मतलब ये सेम लाइन में आ जाएंगे, ऐसा है। चल बढ़िया, तो ये वाला डिस्टेंस, एक सेकेंड यार कलर चेंज हो गया, ये 4 हुआ, ये डिस्टेंस कितना है? 3 और 1 4 हुआ, तो बेसिकली टी और आर के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है? 8 फीट। जम रहा है ना डायग्राम? आई होप इट इज क्लियर यार। एक बार रिवाइज करवा दूं, ये 3 है, ये 1 है, तो ये टोटल 4 है, क्लियर। और ये दिख रहा है ये सेम लाइन में, जस्ट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज 4, ये 1 है अपना, और ये 3 है, तो ये सेम लाइन पे एकदम, तो टेंशन नहीं है भाई, वो जरूरी है सेम लाइन पे है। तो ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस भी 4 है, 1 और 3, तो 4 और 4 8। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड द सर्कल आर फेसिंग द सेंटर, सर्कल के सर अपन गोला बनाएंगे 2। पी क्यू आर एस टी यू वी 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, P जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ टी है, टी के सेकेंड राइट में, क्लियर। तो इधर भी बना देता। Who is the neighbor of R and V? मतलब ये जो T है ना, T की बात कर रहा है, T is the neighbor of R and V, तो T का नेबर R V हो सकता है या तो VR हो सकता है, इतना क्लियर। S is not the neighbor of P, मतलब इधर S नहीं आ सकता, ओके। V is the neighbor of U, V is the neighbor of U, तो V के नेबर तो T और P है, तो ये डायग्राम अपना खत्म हो गया। V का नेबर U है, बढ़िया, तो ये डायग्राम अभी के लिए सही है। Q is not between S and W, W is not between U and S। क्वेश्चन क्या मांग रहा है? Which one is immediate right to V? अबे V के immediate right पे तो T है, खत्म हो गया आंसर, बाकी तो लोड भी नहीं लेना। ये मैं रब कर दूं, ठीक है, इधर आ गई कहानी, उसने ये चीजें दी है क्या, बट वो अपन को सम में काम नहीं आ रहा यार, तो लोड नहीं ले रहे। यू कैन अरेंज, देखो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, एक ऑप्शन चेक करना, अपन को आंसर आ गया, बट स्टिल क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस इधर नहीं आ सकता, तो एस के 2 ऑप्शन है यार, ओके। मैंने एक जगह समझ इधर एस को बिठाया, अगर आपने एस को इधर बिठाया तो डब्ल्यू इधर, सॉरी क्यू इधर नहीं बिठा सकते। क्यू क्या चल रहा है यार, एक सेकंड ना पब्लिक, हाँ, एस इधर नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्या बोला? क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, तो Q जो है वो S और W के बीच में नहीं आ सकता, तो एक आपने बोला S इधर बिठाओ, W इधर बिठाओ, Q को इधर बिठाते, तो Q S और W के बीच में नहीं है। नेक्स्ट उसने बोला W इज नॉट बिटवीन U एंड S, बट W तो U और S के बीच में आया, तो ये भी मैंने कबाड़ा कर दिया। इन शॉर्ट क्या बोला आपने? सर S को इधर बिठाते, W को इधर बिठाते। देखिए अभी कंडीशन चेक कर, हो रही क्या सेटिस्फाई। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, Q जो है वो S और W के बीच में नहीं है, कड़क। W इज नॉट बिटवीन U एंड S, W इज नॉट बिटवीन U एंड S, अरे कड़क। ये एक नहीं और भी ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं ये तीनों के अरेंजमेंट के,
मैंने जस्ट एक वर्जन बताया, क्योंकि मैंने एस इधर प्लेस किया था, आप उधर क्यू को प्लेस करो तो एक अलग वर्जन आएगा। डब्ल्यू के राइट में टी है, आंसर खत्म हो चुका है। इफ नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, देन व्हाट विल बी साउथ कॉल्ड? ओके, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। उसने बोला नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, तो ये अपना नॉर्थ ईस्ट है, वो अब ईस्ट बन गया है, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया है। नॉर्थ ईस्ट ईस्ट कब बनेगा? जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा होगा। और क्या बोला उसने? नॉर्थ ईस्ट कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, तो अब नॉर्थ ईस्ट कब बना सर? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा। और भी दिया है नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, ओके, इधर नॉर्थ वेस्ट आएगा, वो फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहेगा, तभी वो नॉर्थ बन जाएगा। ये क्लियर? तो हो रहा सब में सेम ही है क्या? इन शॉर्ट एवरीवन इज गोइंग 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईयर। चलो, उसने बोला व्हाट विल बी साउथ कॉल्ड एज, तो साउथ को भी सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ ना, क्या मिलेगा अपन को? साउथ वेस्ट, इजी। नेक्स्ट, 8 persons E F G H J K L, E F G H J K L, तो I भी आएगा ना, E F G H I J K L आर सीटेड अराउंड अ स्क्वायर टेबल और 2 ऑन ईच साइड। अपन ने ऐसे क्वेश्चन किया है भाई, स्क्वायर वाला, 2 स्क्वायर बनाएंगे चुपचाप, 2 ऑन ईच साइड, तो 2 लोग को बिठा दो भाई। आगे, there are 3 ladies who are not seated next to each other, okay, J is between L and F, तो J जो है वो L और F के बीच में है, या तो कैसे हो सकता है, J जो है वो L और F के बीच में, ऐसा भी चलेगा। G is between I and F, तो F इधर है तो I इधर आएगा, तब G इधर आएगा। ये केस में G इधर है, I इधर है, दिख रहा है? G is between I and F, G is between I and F, कड़क। तो ये चीजें हो गई। H a lady member इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकेंड लेफ्ट में एच है जो लेडी मेंबर है, तो ये एच है, लेडी मेंबर है। जे के सेकेंड लेफ्ट में, अबे ऑलरेडी जी बैठा है तो तू खत्म हो गया, बस अब इस पे फोकस करेंगे। एफ अ लेडी मेंबर, एफ अ मेल मेंबर इज सीटेड अपोजिट टू ई अ लेडी मेंबर, तो ये किसके अपोजिट में? ई जो लेडी मेंबर है, बराबर। देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई, एफ एंड आई के बीच में है एक लेडी मेंबर, मतलब जी वो लेडी मेंबर है, समझा ना? एफ और आई के बीच में लेडी मेंबर जी, खत्म। देयर आर 3 लेडीज हु आर नॉट सीटेड टुगेदर, दिख रहा? 3 लेडीज जो साथ में नहीं बैठी है, कोई ना कोई बीच में है। एक जन इधर कौन बाकी है भाई? ई एफ जी एच आई जे के एल, बढ़िया। हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? जे। हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन के एंड एफ, के और एफ के बीच में कितने लोग हैं? के और एफ के बीच में इधर भी 3, इधर भी 3, तो प्रेशर ही नहीं है भाई, नहीं तो अपन लाइक लीस्ट वाले काउंट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग आर 3 लेडी मेंबर्स, तो 3 लेडीज कौन है? एच ई जी, एच ई जी, एच ई जी, एच ई जी, ई एच जी। इन एन एग्जीबिशन, बढ़िया भाई, एलआरबी होने आया। इन एन एग्जीबिशन 7 कार्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, बहुत सारी है, आर स्टैंडिंग फेसिंग टू ईस्ट इन द फॉलोइंग ऑर्डर, तो सब लोग ईस्ट फेस कर रहे हैं ऐसा समझते। आप चाहिए तो नॉर्मली भी बना सकते, बट उसने ईस्ट फेसिंग दिया तो वैसे लिख देते। कैडिलैक इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ कार्गो, फार्गो, ओके, इधर बना था फार्गो, सब लोग इधर फेस कर रहे हैं, तो राइट ये साइड आएगा, लेफ्ट ये साइड आएगा, बढ़िया। क्या बोला? कैडिलैक इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ फार्गो, कैडिलैक जो है वो फार्गो के राइट में। फार्गो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट, तो ये फोर्थ पे है, तो इधर 1, इधर 2, इधर 3 और इधर रहेगा फिएट, फिएट ना। फिर से, फार्गो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट, फिएट के फोर्थ राइट में, 1 2 3 4, बढ़िया। मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ट, ओके, तो ये 3 जगह बची है। फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, फिएट जो है वो एम्बेसडर के थर्ड लेफ्ट में, तो एम्बेसडर इधर आई, इसके थर्ड लेफ्ट में फिएट है, ओके। इज एट वन एंड, तो फिएट जो थर्ड है लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर के, वो लेफ्ट एंड पे है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये फिएट की बात कर रहा है भाई, तो फिएट लेफ्ट एंड पे दिया हुआ है उसने। टोटल कितनी गाड़ी है? 7, 1 2 3 4 5 6, तो इधर एक गाड़ी आएगी, क्लियर। ये वाला कंडीशन बाकी है। मारुति इज बिटवीन बेडफोर्ट और इधर आई मारुति,
7 गाड़ी हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6, एक बाकी है भाई, मर्सिडीज आएगी इधर कड़क, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। विच ऑफ द कार्स आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैडिलैक, कैडिलैक के साइड कौन है, फार्गो मर्क, फार्गो मर्क, perfect. Next, which of the following is which of the following statement is correct? Maruti is left of ambassador, मारुति इज लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर है, हाँ कड़क, मारुति इज, ये दिख रहा है आपको, मारुति इज एम्बेसडर के लेफ्ट में, क्यों बाकी और चेक करना है भाई। चलिए भाई एलआर खत्म हो चुका है, लेट्स डू स्टैटिस्टिक्स। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेसिव टाइम पॉइंट्स दे आर नोन एज क्रोनोलॉजिकल डेटा, टाइम मतलब chronological होता। The following data relates to the income of 86 persons. What is the percentage of persons earning more than 1500? 1500 से ज़्यादा ये कमा रहे। 36 प्लस 7 कितना होता, 43 अपॉन द टोटल इन 200, 1 जा 2 जा भाई 50 आ रहा आंसर ओरली, नो कैल्सी। Bivariate data are the data collected for two variables at the same point of time. Dash is the upper part of the table describing columns and sub columns. Columns और sub columns ये बना के कौन बोलता है, caption. If from a population with 25 members, a random sample without replacement of 2 members is taken, then the number of such samples is. Without replacement का अपना फॉर्मूला क्या है, NCN। इधर टोटल पॉपुलेशन में 25 मेंबर्स है, सैंपल आप कितने का ले रहे, 2 का, तो कैसे सॉल्व किया, 25 इंटू 24 अपॉन 2 इंटू 1, तो 25 इंटू 12 हो गया 300। स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एरर कमिटेड इन सैम्पलिंग, एरर कमिटेड इन सैंपल सर्वे, एरर कमिटेड इन एस्टिमेटिंग अ पैरामीटर। अरे भाई इट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ऑन ओनली 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यूज, ओनली 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यूज पे कौन डिपेंड करता है भाई, मीडियन। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, चलिए भाई असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, 3 4 6 3 4 6 9 10 11 18 22, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन इज 8, तो मिडल 2 ये हुए, इनका मीन होगा 19/2 मीन्स 9.5। कौन सा ऑप्शन है भाई, किसी भी एक को चेंज कर दो यार, इसको 9.5 कर दो आंसर, कोई भी कर दो। फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स होल्ड, अपन ने गाना सीखा है, मियामो मियामिड, मियामो मियामिड, तो आंसर है, चलते आगे, आई एम जस्ट किडिंग, ओके। The mean salary for a group of 40 male workers is 5200 per month. That for a group of 60 male workers is 6800 per month. What is the combined salary? कितना चिंदी भाई, कैलसी में ही कर देगा तू तो डायरेक्ट। N1 x1 bar plus N2 x2 bar upon N1 plus N2. 40 into 5200, 40 into 5200 M plus 60 into 6800 M plus memory recall divided by 100, 6160. The quartile deviation of a normal distribution with mean 10 and standard deviation 4 is, quartile deviation और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करिए, 654 QMHD, 6 QD इज 4 HD, तो QD कितना हो गया, 4/6 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 24/6, सॉरी 16/6, क्या कर रहा है, 22.66 आ रहा, तो सबसे क्लोजेस्ट ये आंसर है भाई। What is the coefficient of range for the following wages of 8 workers? कोइफिशिएंट ऑफ रेंज मांगा, सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा, 90, ये अपना L है, सबसे छोटा 60 दिख रहा, सो व्हाट इज कोइफिशिएंट ऑफ रेंज, मैंने ऐसे शॉर्ट में CR लिखा, L माइनस S अपॉन L प्लस S इंटू 100, 30 अपॉन 150 इंटू 100, 20 आएगा। इट इज यूनिटलेस, ओके, यूनिट फ्री कोइफिशिएंट है तो। The third decile for this number, okay, let's arrange in ascending order, 9 10 12 15, 9 10 12 15, अब 11 रहेगा, 11 12 15, 9 10 11 12 15 18 20 25,
1 2 3 4 5 6 7 8, n इज 8। थर्ड डेकाइल बोला तो आपने क्या बोला 3 इंटू 8 + 1 मीन्स 9/10th ऑब्जर्वेशन। अपने मॉड्यूल का ही दिख रहा है ये तो। 27/10 is 2.7th observation. How do you solve this? Second observation plus 0.7 into third minus second. चलिए सेकेंड ऑब्जर्वेशन 10 है, 0.7 इंटू थर्ड अपना 11 माइनस 10, तो 10 + 0.7 इज 10.7 आंसर। आई गेस मॉड्यूल का ही। The coefficient of mean deviation about mean. So what's the formula for this? Sir, mean deviation about mean upon the mean into 100। तो पहले तेरे को मीन भी चाहिए और मीन डिविएशन भी चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन किसका? फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। चलिए सबसे पहले मीन निकाल ले क्या? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय 9 कम्स आउट टू बी 5। ये आप और कैसे निकाल सकते थे? n × n + 1/2 बड़े नहीं वैसे। अब चाहिए मीन डिविएशन। सो व्हाट इज मीन डिविएशन अबाउट मीन? फॉर्मूला क्या है भाई? समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार अपॉन n। तो नीचे तो अपना 9 आ रहा, न्यूमरेटर में चाहिए समेशन मॉड का, डिफरेंस का। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए, ये अपने ऑब्जर्वेशंस हो गए। बट मेरे को क्या चाहिए? मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार। देख ओरली आ जाएगा। 5 - 1 -4 का मॉड इज 4, 5 - 2 3, 5 - 3 2 1 0 1 2 3 4, इनका टोटल मार दे। 4 3 7 8 9 10, 10 और 10 20। भाई इधर डाला 20, मीन डिविएशन आ गया, मीन आ गया, भर दो। 20/9/5 द होल इंटू 100। 5 ने मारी पलटी, 5 इंटू 100। 5/1 इज 1/5 रे भाई, सॉरी। ऊपर हुआ काटाकुटी करेगा, 5 1 जा 5 4 जा, सो इट इज 400/9। कौन सा ऑप्शन? भाई इधर गड़बड़ है, शुड हैव बीन 400/9। मीडियन मांगा भाई, फिर से मीडियन। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाते। सबसे पहले कौन आ रहा? 27 26 27 30 26 27 30 37 42 44 51 37 42 44 51। 1 2 3 4 5 6 7। अबे 2 मीन है, इतना ईजी पढ़ा गया भाई। The mean weight for a group of 40 female is 42, 60 male is 52। कंबाइंड, फिर से कंबाइंड मीन। एक्चुअल एग्जाम में इन लोग ऐसा क्यों नहीं करते यार? चल भाई 40 इंटू 42 m प्लस 60 इंटू 52 m प्लस मेमोरी रिकॉल डिवाइड बाय 100 आ रहा मेरे को 48। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज गिवन लाइक दिस, मीडियन दिया है, मीडियन दिया x का, मीडियन चाहिए y का। कितना इजी, x के जगह 16, y के जगह y मीडियन इज 13। तो 4 इंटू 16 माइनस 13 51 आया। ये 4 इंटू 16 माइनस 13 विल बी 6 टाइम्स y मीडियन, ये आया मेरे को 51। अब इसको डिवाइड कर दे 6 से, 8.5। नेक्स्ट इधर से लिख देता y मीडियन इज 51/6। इफ द क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x इज 8, ये रिलेशन दिया, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y मांगा, सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से फर्क गिरता। क्या बोला? 6y क्या हुआ? -3x + 20। 6 से डिवाइड कर देते, -3/x + 20/6। मेरे को सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है। क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y इज मॉड ऑफ -3/6 इंटू क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x। तो दिस इज मॉड मीन्स पॉजिटिव, 3/6 मीन्स 1/2, और ये है 8। आंसर आ रहा 4। इतना ईजी। D8, अबे वही चीज़ें मांग रहा, 2 बार मीडियन मांग लिया, एक बार डी, क्या डी क्या मांगा था पीछे? D3। अब मांग रहा वही टाइप में क्वेश्चन D6। कुछ तो वैरायटी चाहिए भाई। चल असेंडिंग ऑर्डर में लगा। 4 5 6 7 4 5 6 7 9 10 14 15 18 20 9 10 14 15 18 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन अपना 10 है।
D6 मांगा, क्या बोले, वैल्यू ऑफ 6 इंटू 10 प्लस 1 11 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन. So 6 into 1.1 is 6.6th observation. How do you write this? 6th observation plus 0.6 into 7th minus 6th. चलिए 6th कौन है, 1 2 3 4 5 6 10 plus 0.6 into 14 minus 10 10 plus 14 minus 10 4 6 are 24 12.4 जम रहा है. The theory of compound probability states that for any two events A and B, probability of A intersection B is probability of A into probability of B. Probability of A intersection B is probability of A such that probability of into probability of B such that A has already occurred. Second वाला सही लग रहा. Probability of A intersection B is probability of A into probability of B such that A has already occurred. This is what theory of compound probability states. भाई ये अपन ने किया हुआ है. द ऑड्स आर 9:5 अगेंस्ट अ पर्सन हु इज 50 years लिविंग टिल ही इज 70. 8:6 against a person who is 60 living till he is 80. Find the probability that at least one of them will be alive for another 20 years. तो probability at least one का चाहिए. So what is probability of at least one? सर 1 minus probability of none. तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए. पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालते इधर से. पहले वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 9:5 ऑड्स अगेंस्ट है, तो ये अनफेवरेबल है, ये फेवरेबल है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये वाले का. फिर से 8:6 अगेंस्ट है, ये अनफेवरेबल ये फेवरेबल, तो क्या बोला 6/14. तो इधर से कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया भाई, 15 माइनस 4 माइनस 5 9/14. इधर से कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, 14 में से 6 गया 8/14. चल भाई दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्योंकि एक जिएगा उससे दूसरा मर जाएगा या वो भी जिएगा, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है. सो दिस आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन मीन्स पहले वाला भी नहीं जिया एंड दूसरा वाला भी नहीं जिया, उससे मिल जाएगा एटलीस्ट 1 का. तो 1 माइनस 9/14 इंटू 8/14. काटा कुटी हो रही क्या, 2 4 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 7 जा. सो व्हाट वी आर गेटिंग 1 माइनस 18/49. 49 में से 18 गया 31/49 आएगा आंसर. बढ़िया चल रहा है रिकॉर्डिंग. चल बड़ा क्वेश्चन दिख रहा भाई. द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रेनी विल रिमेन with the company is 0.8. The probability that the employee earns more than 20,000 per month is 0.8. The probability that, third line पढ़ रहा हूँ मैं, the probability that an employee who was a trainee and remained in the company or who earns more than 20,000 per month is 0.9. So if you understand, दो events दिए हुए, ट्रेनी विल रिमेन इन द कंपनी ए दिया मैंने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हुआ बेटा 0.8. तो अगर कोई ट्रेनी एम्प्लॉय में रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8. नेक्स्ट एम्प्लॉय अर्न्स मोर देन 20,000, ये सेकंड इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.4. अब इधर उसने क्या बोला ध्यान से पढ़, एम्प्लॉय जो ट्रेनी था और कंपनी में रहा, ये अपना ए हुआ, और माने यूनियन हु अर्न्स मोर देन 20,000 इज 0.9. मतलब आपको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.9. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट the employee earns more than 20,000 per month given that he is a trainee who stayed in the company. So बोल क्या रहा है, he earns more than 20,000 per month, मतलब probability मांग रहा B की, such that given means भाई dependent वाला compound, such that he is a trainee means A. So what is probability of B such that A has already occurred का formula, probability of A intersection B upon जो नीचे रहता वो आता. चलिए ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, कैसे आएगा सर, ये तीनों की मदद से एडिशन थ्योरम यूज करेंगे भाई. चल बोर्ड पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. टू है 0.9, टू है 0.4, ओ 0.8 0.4. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो इधर से, 0.8 plus 0.4 minus 0.9 comes out to be 0.3. चलिए न्यूमरेटर में 0.3, डिनोमिनेटर में 0.8, दोनों का डेसिमल निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 3/8 इज द आंसर. ओ यस बढ़िया. चले आगे, गुड क्वेश्चन है, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन.
कुछ तो नया इनकाउंटर किया आपने ऐसा। If x be the sum of two numbers obtained when two dice are thrown simultaneously, probability of x greater than equal to 7। मतलब आपका टोटल 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए जब दो डाइस फेंका, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो सकता है टोटल। 7 टोटल वाले कौन होते हैं एक बार चेक करें। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 1 6, टोटल 6 लोग होते। फिर एक 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 कम होता है इफ यू रिमेंबर। 5 4 3 2 1, चेक कर लो फिर से ये वाला। 2 6 3 5 5 3 4 4 6 2, 5 लोग आए। अब एक लास्ट कर दे क्या, ये 6 6, तो इन लोग का टोटल मारना पड़ेगा, कितने लोग हैं ये 6 ये 6 ये 6 और 3, 6 3 18 और 3 21 आ रहा है इन लोग का एडिशन, तो टोटल 21। अपना केस ये फेवरेबल वाला। और जब दो डाई फेंका तो सैंपल स्पेस में कितने लोग रहते हैं भाई, 6 काटा कुटी। 3 7 जा 3 12 जा, आंसर 7/2। आपको पक्का समझा ना, उसने बोला प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो 7 या 7 से बड़ा वाला टोटल देखा मैंने, ये सब होते। इसमें कितने इवेंट्स फेवरेबल है, 7 वाले 6 है, 8 वाले 5 है, ऐसे एक एक कम होते जाते हैं यार। विद प्रैक्टिस यू नो दिस। इन लोग को ऐड किया मैंने, 21 आया, एक बार चेक कर लिया। 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 21। यस, नेक्स्ट। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू, अबे क्या टाइम पास कर रहे हैं यार इन लोग, वही चीज मांग रहे हैं यार। 68/2 34, यस। 64 इंटू 4 का इक्वल टू दबा के अंडर रूट, यस ए ऑप्शन। टाइम पास है। 4 + 64/2, कुछ वैरायटी भी नहीं आ रही यार। द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, एक कार्ड निकाल रहे तो सैंपल स्पेस में अपने पास 52 लोग हैं। द कार्ड्स में बी ईदर अ क्वीन और एन एस, तो अपन को कौन चलेगा भाई, क्वीन होती है अपने पास 4, एस होते अपने पास 4, मतलब अपना फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई भाई, 8/52। 4 2 जा 4 1 जा 4 4 3 जा 12 2/13, पक्का। If the probability of a horse winning the race is 1/6, तो probability that first horse will win is 1/6. Probability of a horse B winning the same race is 1/4. Dash is the probability that one of the horses will win. What do you mean by one of the horses will win? इसका मतलब दोनों में से कोई तो एक जीता। Means what? A जीता तो B नहीं जीता, या तो फिर B जीता A नहीं जीता। Are you understanding? One of the horses means only one, या तो A या तो B। तो अपन ने कैसे बोला, A wins, that time B does not wins, or A does not win and B wins. So how do you write this in terms of probability? Probability of A intersection B complement, क्यों A जीता and compulsory B नहीं जीता, और A नहीं जीता and B जीता। अब आगे कैसे करें सर, दिस टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्यों, एक हॉर्स जीता तो दूसरा हार जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों भी जीत सकते भाई, ये केस में कोई टेंशन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो क्या बोला, या पहला हार गया तो दूसरा भी हार जाएगा, या जीत जाएगा, ऐसा कुछ है, एक गारंटी है पहला हारा तो दूसरा जीतना ही चाहिए, नॉट नेसेसरी। तो अपन ने बोला दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज। चलिए इधर सॉल्व करूँ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इधर से कितना आ जाएगा, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इधर से आ जाएगा 5/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/4 प्लस 5/6 इंटू 1/, चलिए 3 + 5/24, 8/24, 1/3 है क्या आंसर, क्लियर। चले आगे बढ़िए। What is the chance of picking a heart or queen not of heart from a pack of 52 cards? तो एक पत्ता निकाल रहे, टोटल 52 है। हार्ट और क्वीन नॉट ऑफ हार्ट, हार्ट अपने पास 13 है, क्वीन बट नॉट ऑफ हार्ट, तो ऐसी 3 क्वीन है अपने पास, तो आंसर आया 16/52। 4 से काटे, 4 4 जा 4 13 जा, ये नेक्स्ट।
A class consists of 10 boys and 20 girls, of which half the boys and half the girls have blue eyes. Okay, तो अपने पास केस क्या है, 10 बॉयज है, 20 गर्ल्स है. हाफ द बॉयज मीन्स 5 बॉयज हैव ब्लू आइज. ब्लू ऐसा कर दूं, बॉयज विद ब्लू आइज, और 10 गर्ल्स है जो ब्लू आइज वाली है. आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन एट रैंडम. ओके, एक स्टूडेंट अपन चूज कर रहे हैं, टोटल कितने हैं 30. तो 30 सैंपल स्पेस में हो गए. ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन एट रैंडम इज अ बॉय एंड हैज ब्लू आइज. तो आपको इंटरेस्ट किस में है, वो बॉय में जिसके पास ब्लू आइज है. ऐसे कितने बॉयज है जिनके पास ब्लू आइज है, 5 है. और टोटल कितने बच्चे, 30. भाई कितना इजी है ये, 5/30, 1/6 आंसर. समझे आप, टोटल 30 स्टूडेंट्स है, आपको बोला एक बच्चा चूज कर, तो देयर आर 30 ऑप्शंस. उसने बोला आपको बच्चा कैसा चाहिए, लड़का विद ब्लू आइज, हाउ मेनी आर देम 5, तो 5/60, 5/30, 1/6. बढ़िया. वेरियंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज डैश इट्स मीन. वेरियंस इज, भाई अपन ने पढ़ा है, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरियंस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इसने मांगा वेरियंस इज, तो वेरियंस क्या हुआ भाई, इज लेस. Next, the interval mu minus 3 sigma mu plus 3 sigma covers all but 0.27. पूरा एरिया, but it doesn't cover 0.27. Yes, all but का मतलब पूरा except 0.27. A manufacturer who produces medicine bottles finds that 0.1% of the bottles are defective. The bottles are packed in boxes containing 500 bottles. A drug manufacturer buys 100 such boxes. तो एक बॉक्स में 500 बॉटल है, ऐसे वो 100 बॉक्स मैन्युफैक्चर से बाय कर रहा है. फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑफ बॉटल्स यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड हाउ मेनी बॉक्सेस विल कंटेन एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव. एटलीस्ट मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. पॉइजन है तो उल्टा करना पड़ेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2. लेस देन 2 मतलब कौन कौन चलेगा, x इज 0 और x इज 1. अब कहानी क्या है, क्वेश्चन ने बोला पॉइजन ले, परसेंटेज दिया है मतलब p दिया है, प्रोबेबिलिटी तेरे को 0.1%. ओके, मतलब 0.1/100. ये जो बॉटल्स है ये एक बॉक्स में कितनी पैक हो रही है, 500, तो ये अपना छोटा n है. अब आपको समझता है पॉइजन कैसे आएगा, p इज वेरी स्मॉल, n इज वेरी लार्ज, तो p क्या हुआ, n इंटू p. तो 0.1/100 इंटू 500, तो ये आ गया 0.5. तो m मेरे को मिल गया 0.5. इज दिस क्लियर. और ये जो है ये अपना कौन है, ये कैपिटल एन है, जो अपन को एंड में काम आएगा नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने, फ्रीक्वेंसी जो भी आप बोलो. चलिए 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.5 इंटू एम की पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस ई की पावर माइनस 0.5 एम की पावर 1/1 फैक्टोरियल. सॉल्व करते क्या हुआ, ई रेस टू माइनस 0.5 मैंने कॉमन निकाला, एम अपना 0.5 पे डाल देना यार इधर. 0.5 रेस टू 0 इज 1, नीचे 0 फैक्टोरियल 1. ये 0.5 रेस टू 1 इज 0.5, नीचे 1 का फैक्टोरियल इज 1. चलिए अपन को सॉल्व क्या करना है, 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.5 इंटू 1.5. अब ये कैसे निकाले वो क्या छे, ई रेस टू माइनस 0.5 कैसे निकालेंगे, 2.7183 की पावर माइनस 0.5, 1/2.7183 की पावर 0.5. 0.5 मीन स्क्वायर रूट, 2.7183 का स्क्वायर रूट 1 चाहिए, डिवाइड इक्वल टू कम्स आउट टू बी 0.606528. डाल इधर 1 माइनस 0.606528 इंटू 1.5. मेरे पास कैलसी पे वो वैल्यू है, इंटू 1.5 किया, नेगेटिव किया, +1 किया मैंने, मेरे को आंसर आ रहा है 0.09020. ओके, सो दिस इज वेरी क्लोज टू 0.09. दिस इज द प्रोबेबिलिटी that there would be at least 2 defectives. क्वेश्चन ने क्या मांगा, हाउ मेनी बॉक्सेस, 100 के बॉक्सेस में आ रहा, तो आपने क्या बोला, टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस, आपने क्या बोला, n को मल्टीप्लाई कर दे प्रोबेबिलिटी से, तो 100 इंटू 0.09 इज 9. इज दिस सुपर क्लियर, गुड क्वेश्चन यार, अच्छा क्वेश्चन था ये.
नेक्स्ट, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू NP होता है, वेरिएंस NPQ होता है, N मांगा, चल भाई की अपन ने 2Q इज 4/3, तो Q कितना 2 डिवाइड हो गया तो 2/3 आ जाएगा, ऐसा 2 1 जा 2 2 जा, इधर से P कितना आया 1 माइनस Q, सो 1 माइनस 2/3 इज 1/3, उसने मांगा N, तो ये P उठा के भर इधर, सो N इंटू 1/3 इज 2, सो N कितना हुआ 3 2 जा 6, क्लियर एवरीवन। If the standard deviation of a Poisson distribution is 2, then its mode, standard deviation दिया है आपको 2, तो आपने बोला वेरिएंस कितना होगा 2 का स्क्वायर विच इज 4। अब मोड क्या बोलता है फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये एक इंटीजर है तो 4 और 4 से एक कम मीन्स 3 एंड 4 मोड है, m एंड m-1 ऐसा आर द मोड, तो 3 एंड 4। नेक्स्ट, इफ फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डिविएशन 6 है, स्टैंडर्ड डिविएशन आज भी एक बार किया यार अपन ने, 6 क्वार्टाइल डिविएशन इज 4 स्टैंडर्ड डिविएशन, so 6 upon 4 times of quartile deviation 6 will be equal to standard deviation, 9 our answer. Suppose a business executive was earning 2050 in the base period, what should be his salary in the current period if the standard of living is to remain the same given summation w summation iw, इससे तू क्या निकालेगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकाल लेगा, समेशन iw अपॉन समेशन w करके 3544 अपॉन 25, तो इंडेक्स नंबर मिल जाएगा 3544 डिवाइडेड बाई 25, 3544 डिवाइडेड बाई 25 कम्स आउट टू बी 141.76। अब आपने क्या बोला CLI था 100 फॉर द बेस ईयर जिसमें अर्न कर रहा था 2050, अब वो हो गया 141.76, अब वो अर्न करेगा कितना, तो क्या बोले x क्या हुआ 2050 into 141.76 divided by 100 into 2050 divided by 100 comes out to be 2906.08। बोलीज इंडेक्स नंबर्स क्या होता है लास्ट पेयर्स प्लस पैस्चेज अपॉन 2। नेक्स्ट, इन अ ग्रुप डेटा ग्रुप बोलीज एंड लास्ट पेयर्स इज गिवन, पैस्चेज मांगा ओके, डॉर्बिश बोली क्या होता है लास्ट पेयर्स प्लस पैस्चेज अपॉन 2, बोलीज दी है उसने 150, लास्ट पेज दिया है 180 और पैस्चेज मांगा 380 में से 180 गया 120, 150 इंटू 2 माइनस 180 120। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज कॉमनली नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, CLI CPI रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिफ्लेटेड वैल्यू होना चाहिए, सॉरी यार, A option current value upon price index of current year, yes, current value upon price index of current year into 100, भाई इधर into 100 नहीं देना चाहिए था उनने, एक टेक्निकली मॉड्यूल ने बोला ये फॉर्मूला है जो एकदम सही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट into 100 वाला भी करेक्ट होता है यार एक्चुअली देखने तो, क्योंकि 100 अपन बेस ईयर का लेते हैं, तो मेरे हिसाब से इफ़ वी गो विद द मॉड्यूल लेट्स टिक A, तो इसके लिए मैं A टिक करवा रहा हूँ यार, आई होप यू अंडरस्टैंड, B रॉन्ग नहीं है बट पता नहीं ऐसा क्यों करता है मॉड्यूल। The simple index number for current year using simple aggregative method is by summation P0 निकाल summation P1 निकाल, so what is simple aggregate method से price index number का formula summation P1 upon summation P0 into 100। चलिए डिनोमिनेटर कितना 80 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 200, ये 500 आया, 100 plus 150 plus 252 plus 300, this is 532 into 100 divided by 500, क्या किया एक बार ऐड करूँ फिर से 100 प्लस 150 प्लस 252 प्लस 300, 802 आ रहा है यार, 802 into 100 divided by 500, 160.4। चले भाई इधर अपना पूरा मॉक टेस्ट पेपर खत्म होता है, होप यू गॉट अ ब्रीफ, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो